गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। कल हमने रचना प्रसून का पहला पार्ट पढ़ा था। बच्चों, पहले पार्ट में आपने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। भाषा और व्याकरण में हमने सीखा था भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण से हम क्या क्या सीखते हैं। और कल हमने आपको होमवर्क भी दिया था। बच्चों, आपने होमवर्क किया ना? अब आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है वर्णमाला। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला, द अल्फ़ाबेट। बच्चों, वर्णमाला में सबसे पहले है वर्ण। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, आपको पता है ना, अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते ना। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह निम्न प्रकार से हैं। स्वर। देखो बच्चों, स्वर कितने होते हैं? आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपने ही पढ़ा था ना, फर्स्ट में भी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में भी। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अंग, आह हमारे अयोगवाह होते हैं। अंग और आह को हम अयोगवाह कहते हैं। अब बच्चों, हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन देखो, क, ख, ग, घ, अण। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, ष, ह, छ, त्र, ज्ञ, श। बच्चों, आपको ड और ढ भी दिए। आपको ये व्यंजन होते हैं। आपने अभी स्वर और व्यंजन पढ़े। अब देखेंगे स्वर कितने होते हैं बच्चों। देखो, अब वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप मेरे साथ काउंटिंग करेंगे। देखो, 11 होते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी हमने ऊपर देखा ना, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो इनमें अन्य वर्ण की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। ये स्वर स्वतंत्र होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा अह स्वर नहीं है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा अह बच्चों स्वर नहीं है। अब देखो, वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। 33 लिया है ना यहाँ पर। 33 व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, पर बच्चों व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। ये संख्या में 33 होते हैं और इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। देखो आप, क, क, ख, ग,
घ क ख ग घ अण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। बच्चों अभी हमने पढ़े ना वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अभी हमने देखा आपको, अब आप मेरे साथ काउंटिंग करो, देखो ये 33 है या नहीं है। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अभी आपने देखा ना व्यंजन 33 होते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ त्र ज्ञ श्र। छ त्र ज्ञ श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। इनमें दो व्यंजन जुड़े होते हैं। वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं, ड व ढ। ये व्यंजन क्रमशः ड व ढ व्यंजन से विकसित हुए हैं। अब आप देखेंगे मात्राएं। मात्राएं व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। बच्चों अभी हमने देखा वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि है और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। अंग तथा आह को अयोगवाह कहते हैं। छ त्र ज्ञ व श्र, छ त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। स्वर मात्रा शब्द अ की मात्रा नहीं। उदाहरण है नमन। आ की मात्रा का उदाहरण है नाम। छोटी की मात्रा है निशान, बड़ी की मात्रा है नीम। बच्चों आज हमने क्या सीखा? वर्ण। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। अंग तथा आह को अयोगवाह कहते हैं और छ त्र ज्ञ श्र हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।